हाय एवरीवन, सो वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम और पार्ट 2 रहेगा हमारा ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर। इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चंस आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन के करवाए थे पार्ट 1 में, राइट। तो हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ तक हमने कर लिया था। 10th क्वेश्चन लास्ट हुआ था फर्स्ट सेशन में पार्ट 1 में। तो रिवेंज के साथ आपको बता दिया था एज ए वर्ब, ये जो रिवेंज वर्ड होता है एज ए वर्ब अपने साथ फ्रॉम लेता है और एज ए नाउन ये अपने साथ ऑन लेता है। तो यहाँ पे तो जो राइट आंसर बनना था हमारा वो बनना था बेसिकली ऑन, राइट। यहाँ पे राइट आंसर क्या होना था जी? ऑन होना था। ठीक है जी। यहाँ पे राइट आंसर ऑन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। आई कैन नॉट डिप्राइव हिम, आई कैन नॉट डिप्राइव हिम, राइट। तो डिप्राइव का मतलब यहाँ पे क्या है? डिप्राइव का मतलब होता है किसी को वंचित कर देना। वंचित कर देना मतलब है ना, वंचित समझते होंगे आप हिंदी में, ठीक है। तो मैं नहीं कर सकता हूं उसको, मैं वंचित नहीं कर सकता हूं उसके अधिकारों से, ये बोल रहा है। तो डिप्राइव से रिलेटेड और भी वर्ड होते हैं। डिवॉइड होता है, डिवॉइड भी वही होता है, ठीक है। डिवॉइड के साथ क्या लगता है? ऑफ, डिवॉइड ऑफ। तो डिवाइड ऑफ भी वही होता है। डिप्राइव के साथ भी यहाँ पे प्रेपोजिशन फिक्स्ड क्या आएगी स्टूडेंट्स? ऑफ ही आएगी, ठीक है। कि मैं उसको उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट्स। सो डिवॉइड ऑफ याद रखें, ठीक है। एक आपको मैंने नया वर्ड बता दिया, डिवॉइड ऑफ और डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है वंचित करना। आगे देखो 12वां नंबर कहता शी वॉज कॉम्पनसेटेड, शी वॉज कॉम्पनसेटेड डैश द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स आपको पता है जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती है बंदे की, ठीक है। जो पर्सनल हमारा घर का सामान होता है उसको बिलोंगिंग्स बोलते हैं। वैसे इसके लिए एक और वर्ड भी होता है, चैटल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो गुड्स होता है वो बेसिकली हम जो सामान खरीदते हैं मार्केट में, राइट। गुड्स बोल सकते हैं कि थिंग्स दैट आर टू बी सोल्ड, है ना। या थिंग्स दैट वी डील इन, जिनका हम व्यापार करते हैं, जो चीज़ां ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰਸਨਲ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ कंपनसेट किया गया, ठीक है। जो उसको घाटा पड़ा था उसको कंपनसेट किया गया, जो उसका लॉस हुआ, जो उसका सामान खो गया। तो कंपनसेट के साथ क्या लिख देंगे यहाँ पे? फॉर। सो शी वाज कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स, राइट। तो ये सेंस के आधार पे भी हो सकता था वैसे, ठीक है। कॉम्पनसेटेड फॉर कर देंगे। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डील डैश अ प्रॉब्लम चाइल्ड। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड भी हो सकता है, प्रॉब्लम चाइल्ड एक कंपाउंड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम चाइल्ड इज ऑल्सो करेक्ट ओवर हियर। तो एक्चुअली यहाँ पे डील वर्ड लग रहा है। तो डील के साथ आपको ध्यान रखना है विद लगाते हैं पर्सन के लिए। हैंडल करना इसका मतलब होता है मैनेज करना। और डील के साथ प्रेपोजिशन इन लगाते हैं ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में। अगर बाकी में ट्रेड बिजनेस की बात हो तो फिर इन लगाते हैं। माय फादर डील्स इन स्टेशनरी, राइट, लाइक दिस। और डील के साथ आउट भी लगता है, ध्यान रखना। डील आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट्स में। अगर आप किसी चीज को बांटने की बात कर रहे हो तो फिर लिखते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूट के कॉन्टेक्स्ट में डील आउट। जैसे मैं बोलूंगा डील की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डेल्ट। एग्जांपल बनाना तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द स्वीट्स वर डेल्ट आउट अमंग द स्टूडेंट्स। द स्वीट्स वर डेल्ट आउट। डील द पास्ट की ਹੁੰਦਾ जी? डेल्ट ਹੁੰਦਾ। थर्ड भी की ਹੁੰਦਾ? डेल्ट ही ਹੁੰਦਾ। तो द स्वीट्स वर डेल्ट आउट अमंग द स्टूडेंट्स। सो लाइक दिस हमने डेल्ट आउट फ्रेजल वर्ब का यूज कर लिया। तीनों ही फ्रेजल वर्ब्स हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम पर्सन की बात करें, चाइल्ड की बात करें तो आंसर होगा ए। फिर एक होर भी ਹੁੰਦਾ है जी, कोप विद भी ਹੁੰਦਾ है। कोप ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਪ ਤਾਂ ਲਿਖਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਪ ਅਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਪ ਵਿਦ ਤੇ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਪ ਵਿਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। डिफिकल्ट सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट दिता हो सेंटेंस तो उत्थे डील विद और कोप विद दोनों आए तो उत्थे तुसी कोप विद लगाना है, ठीक है। डील विद लगता है टू हैंडल ईजी सिचुएशन। ईजी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट होता डील विद लिखा करो, जे औखी सिचुएशन ਨੂੰ हैंडल करने की गल हो तो उत्थे कोप विद लिखा करो। 14वां देखो, अजीत वाज एनवायर्ड डैश हिज वाइफ। ਹੁਣ एनवायर्ड ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਣਾ, ਖਿੱਝ ਜਾਣਾ, ठीक है। अजीत वाज, अजीत भी एक बंदा है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ है वो भी लिविंग है, ठीक है। तो चाहे फिर एनवायर्ड हो, चाहे फिर एंग्री हो, चाहे फिर वैक्स्ड हो, चाहे फिर इंडिग्नेंट हो, इन्हां सारियां दे अगे तुसी प्रपोजिशन विद लिखनी है।
जे आगे जे पर्सन की गल, जे आगे पर्सन दिता हो तो फिर विद लिख लगता है इन्हां दे नाल। जे इन्हां सारियां दे आगे कोई थिंग हो, चीज की गल हो, किसी चीज के उत्ते तुसीं खिज रहे हो, नॉयड हो रहे हो, किसी बंदे तो तुसीं नाराज हो, बंदे तो नाराज हो तो विद, चीज लई की लगाना है एट, एट लगता है थिंग्स के लिए। ठीक है जी। तो एंग्री एट, नॉयड एट, वेक्स्ड एट और इंडिग्नेंट एट होता है थिंग्स के कॉन्सेप्ट में राइट। जिदा मैं बोला कि द पेशेंट वाज एंग्री विद द डॉक्टर। सो पेशेंट और डॉक्टर विद बोले आप क्योंकि आगे डॉक्टर दा कॉन्टेक्स्ट है, लिविंग है मतलब। जे आप इदा बोलिए द पेशेंट वाज एंग्री एट द ट्रीटमेंट, सो एंग्री एट द ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट ट्रीटमेंट से नाराज है ना कि डॉक्टर के ऊपर नाराज है, तो फिर वहां पे एट लगाए राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जी, हमारा आंसर हो गया विद, एंग्री विद हिज वाइफ। 15वें था डोंट क्वारल डैश योर नेबर्स। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है जेडे क्वारल वर्ब हुंदी है इहदे नाल आपां इत्थे तां लगना शायद विद, हाँ क्योंकि योर नेबर्स है। डोंट क्वारल विद योर नेबर्स, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब तुसी कहंदे कि माय फ्रेंड क्वारल्ड विद मी मतलब मेरा दोस्त मेरे नाल झगड़ा कीता उन्हें राइट। लेकिन जब आपां किसी चीज़ां दे उत्ते झगड़ा करते हैं मतलब परसन दे नाल दी गल करदा, थिंग्स दी गल करदा है, ठीक है, तो उत्थे लगदा ओवर थिंग्स के लिए। जब आप किसी चीज के ऊपर झगड़ा करते हो, जैसे मैं बोलूंगा द टू ब्रदर्स क्वारल्ड, द टू ब्रदर्स क्वारल्ड, दो भरा आपस में झगड़े ओवर अ पीस ऑफ लैंड मतलब जमीन के छोटे जे टुकड़े नु लेके दो भरा दे विच आपस में झगड़ा होया, तो आप बोलोगे फिर द टू ब्रदर्स क्वारल्ड ओवर अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है। एक कहावत भी है जी कि जेडे छोटे छोटे न्याणे होंदे अक्सर आपस में झगड़ा करते रहते हैं। चिल्ड्रन ऑफन क्वारल ओवर पैटी इशूज, वी लाफ्ड ओवर, अच्छा वी लाफ्ड ओवर द अफेयर। ठीक है। लाफ दे नाल भी वही चलता है, लाफ दे नाल भी ओवर हुंदा जब अगे कोई चीज दी गल हो। ठीक है। तो क्वारल ओवर हुंदा है जब आपां चीज़ां दी गल करदे। चिल्ड्रन ऑफन क्वारल ओवर स्मॉल इशूज, ट्राइफल्स, पैटी इशूज, पैटी इशूज भी मतलब स्मॉल थिंग्स हुंदा, इत्थे भी दम। आगे देखो जी 16वां, द पीपल हु डिपेंड डैश अदर्स कैन नेवर प्रॉस्पर इन लाइफ राइट। मतलब इत्थे तो निर्भर होने की गल कर रहे हैं। ठीक है। डिपेंड ऑन, फिर आगे होर भी वर्ड होंगे हैं, हिंज ऑन, ये भी निर्भर करना होना, रिलाय ऑन, ये सारे निर्भर करने के उत्ते होंगे हैं। सो डिपेंड के नाल भी इत्थे की लगेगा ऑन। अच्छा डिपेंड अपॉन कितने होंगे, डिपेंड अपॉन होंगे भरोसा करने के कॉन्टेक्स्ट, ट्रस्ट वाला कॉन्टेक्स्ट होता उत्थे डिपेंड अपॉन लगता है। और जिथे कंडीशन पुट होंगी है उत्थे डिपेंड अपॉन लगता है। जो तुसीं कहंदे आई शैल गो टू चेन्नई नेक्स्ट वीक, ठीक है, आई शैल गो टू चेन्नई नेक्स्ट वीक बट इट डिपेंड्स अपॉन वेदर आई गेट द रिजर्वेशन और नॉट राइट। फिर तुसीं इत्थे वैदर पा के ना कंडीशन पाती कि मैं अगले हफ्ते जो है चेन्नई जाऊंगा बट पता नहीं यार मैनू रेलवे के टिकट मिलूंगे कि नहीं मिलूंगे, तो कंडीशन पाती तुसे। जिथे कंडीशन अपलाई होंदी है उत्थे डिपेंड दे नाल अपॉन प्रपोजिशन लगती है। ये ट्रस्ट दे कॉन्टेक्स्ट भी डिपेंड अपॉन ही लगता है राइट। इत्थे ऑन आएगा। चलो जी 17वां देखियो, कहता योर स्टेटमेंट इज रेप्लीट डैश कॉन्ट्राडिक्शन। कहता भी तुहाडी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्शन नाल भरी हुई है। रेप्लीट डैश, हुण रेप्लीट हुंदा डिप्लीट द ऑपोजिट राइट। डिप्लीट, डिप्लीट विथ, रेप्लीट भी विथ मतलब है फुल विथ। रेप्लीट विद इहदा मतलब घटाना होंदा, इहदा मतलब ज्यादा। रेप्लीट विद मतलब फुल विद होंदा। थोड़ी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्शन नाल मतलब भरी हुई है, ये बोलना चाह रहे हैं बंदे। तो रेप्लीट विद करो। 18वां, शी स्माइल्ड, पिछली क्लास में तुहानू दस्सिया सी, ठीक है, जे तुसी किसी बंदे दे उत्ते हसदे हो, ठीक है, किसी आपां पर्सन दे उत्ते किसी दा मजाक उड़ांदे आ तां मॉक एट, चिल्ड्रन आर मॉकिंग एट द बेगर, ठीक है। तो मॉक एट, ग्रीन एट, चकल एट, लाफ एट, स्माइल एट, ठीक है, तो उत्थे एट लगता है। बट आपां इत्थे वर्ड्स की गल करें कि वो मेरे शब्दां दे उत्ते हस्या, ना कि मेरे उत्ते हस्या, तो इत्थे आऊगा ऑन। ठीक है। इहदे उत्ते एक होर बहुत वधिया सेंटेंस है जिहड़ा एक बार SSC दे पेपर च पूछा गया सी। ठीक की सेंटेंस सीगा, कहंदा एट लास्ट फेट स्माइल्ड एट हिम, कुछ ऐसे था क्वेश्चन, फेट स्माइल्ड एट हिम एट लास्ट, ये क्वेश्चन सीगा। हाँ, फेट स्माइल्ड एट हिम एट लास्ट,
ਤਾਂ ਫੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਿਆ, ਫੇਟ ਸਮਾਈਲਡ ਐਟ ਹਿਮ ਐਟ ਲਾਸਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਈਲਡ ਔਨ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ ਆंसर बनना चाहिए ਸੀਗਾ। क्वेश्चन सेंटेंस इदा बनूगा फेट स्माइल्ड ऑन हिम एट लास्ट। तो भाग्य उसके ऊपर, भाग्य ने उसका मजाक उड़ाया, ठीक है, किसी पर्सन ने नहीं उड़ाया, किसी पर्सन ने उड़ाया, भाग्य ने उड़ाया। फेट स्माइल्ड ऑन हिम एट लास्ट, तो शी स्माइल्ड ऑन माय वर्ड्स, इधर बनेगा जी। 19 नंबर देखो, तो कहते हैं द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड डैश ऑल द फैसिलिटीज ही इज एंटाइटल्ड टू, राइट, मतलब प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦਾ ਐਰਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਫਾਦਰ promised to provide me a scooter next year, right? So my father A promised to provide me B a scooter next year, पूरा ही बना लेते हैं C, और D चाहे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ no है, right? ਹੁਣ ਦੇਖੋ my father promised to provide me, actually provide ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ preposition with, right? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ D। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ the president will be provided with ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, provided with ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਥੇ provide ਦੇ ਨਾਲ with ਲਿਖੀਏ ਨਾ ਜੀ, लगना तो बी पार्ट ची है, एरर तो बी ची है। सो इदा होएगा माय फादर प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड मी, हुन प्रीपोजिशन लो लगाने दी सेंस हुंदी, प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड विद मी नहीं, प्रोवाइड मी इत्थे लगूगा विद, प्रोवाइड मी विद अ स्कूटर नेक्स्ट ईयर, राइट? उत्थे तो डायरेक्ट आपां प्रोवाइड दे नाल भरता इत्थे विद, बट सेंटेंस एक बार एरर इदा भी पूछा गया सी, सो प्रोवाइड मी विद अ स्कूटर नेक्स्ट ईयर, कुछ इदा बनना है वाक्य, राइट? चलिए जी 20 नंबर देखियो जी, कहता इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट डैश माय बिलोंगिंग्स। ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया? बिलोंगिंग्स वाला क्वेश्चन क्या था? नहीं, ये अलग था, ठीक ठीक, अलग था, रिपीट नहीं है, ये अलग है, वर्ड है। या द प्रेसिडेंट विल बी, अच्छा ये तो हो गया। 20 इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट, ये पार्ट वर्ब दा कॉन्सेप्ट है, मैं बिलोंगिंग देख के मैंने लगे शायद बिलोंगिंग्स दिता है, ठीक है, तो वो सेंटेंस अड्डा है जी। कहना इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट डैश माय बिलोंगिंग्स, ठीक है ना। हुन इत्थे पार्ट दी गल कर रहा, पार्ट एक इदां दी वर्ब है इहदे नाल ट्रिपल प्रीपोजिशन लेंदी है। पार्ट दे नाल तुसी ऑफ भी लिख सकदे हो, इहदा मतलब पोर्शन हुंदा है जी। इदा मान लो टीचर है, हुन टीचर स्टूडेंट्स तो बिना कुछ नहीं है, जो स्टूडेंट्स ही नहीं आए लाइव तो फिर टीचर किन्नू पढ़ाऊगा, है ना, कोई मजा ही नहीं आएगा। सो द यू पीपल आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय क्लास, हिस्सा हो आप, मेरी क्लास का एक अहम हिस्सा हो, राइट? सो ही इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय फैमिली। तो पार्ट ऑफ तो तुसी नॉर्मली यूज करते ही आप, है ना, पता होएगा। तो पार्ट दे नाल सेकंड प्रीपोजिशन लगदी है स्टूडेंट्स फ्रॉम, वो फ्रॉम लगदी है, इहदा मतलब होगा separated, separation ਦਾ context ਹੁੰਦਾ parted, to be separated from living being। जब तुसी किसी तुसी इदा बोलदे कि मैं अपने पेरेंट्स तो ਨੂੰ मतलब ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ separate ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। I cannot part from my parents, I cannot part from my friend, ਚਾਹੇ friend है parents है ना, ਤੁਸੀਂ बोल सकते कि ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, separate नहीं हो सकता मैं, right? ਤਾਂ ਉੱਥੇ part from, separation from living being, ये लगता है बेसिकली सेपरेशन फ्रॉम लिविंग बीइंग। जब हम किसी लिविंग बीइंग से अलग होने की बात करते हैं तो पार्ट वर्ब अपने साथ फ्रॉम लेती है। लेकिन क्या इत्थे आपां लिविंग दी गल कर रहे हो, तुसीं तां अपने समान दी गल कर रहे हो कि मतलब बड़ा औखा हुंदा है, मेरे लिए बड़ा औखा है कि मैं अपने समान तो अड हो जाऊं, ठीक है। तुसीं बोलदे हो कि मेरे लिए बड़ी औखी गल है कि मैं अपनी घड़ी तो अड नहीं हो सकता, मैं अपने फोन तो बिना नहीं रह सकता। तो आई कैनॉट पार्ट विद माई वॉच, आई कैनॉट पार्ट विद माई सेल फोन, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग, सेपरेशन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, देयर यू पीपल हैव टू यूज पार्ट विद, इत्थे दा विद आऊगा जी। तो इत्थे कॉन्सेप्ट बना के तुसीं लिख सकते हो, पार्ट दे नाल की लगना स्टूडेंट्स विद, राइट? पार्ट विद होएगा, इत्थे तुसीं बना सकते हो सेपरेशन फ्रॉम नॉन लिविंग। इंपॉर्टेंट है जी, पार्ट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखियो, पूछा जाता है
तो लिव सैपरेशन वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ तो सारे ਨੂੰ पता ही ਹੁੰਦਾ है ना, पार्ट ऑफ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, बट पार्ट फ्रॉम और विद ये दो प्रपोजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो 10 क्वेश्चन ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ हैं, हौली हौली कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਪੇਪਰ ਚ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 2021 ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰੈਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। एक 15 क्वेश्चन प्री की गल करिया, अब की बार की मतलब 1 ही पेपर होना, पिछली बार 2 सीगे। तो जो पहला पेपर होया सी उहदे च प्रैपोजिशन का एक सवाल सीगा, और एक्सैप्शन दे नाल प्रैपोजिशन पूछी सीगी, ठीक है। तो एक्सैप्शन दे नाल हमेशा ही 2 लगता है, फिक्स्ड प्रैपोजिशन 2 लेंदा है एक्सैप्शन, ध्यान रखियो। देयर इज एन एक्सैप्शन टू एवरी रूल, यही सेंटेंस आया हुआ 2021 चाहे तुसी पेपर चेक कर लो। देयर इज एन एक्सैप्शन टू एवरी रूल, राइट। एक ही सेंटेंस लिखा, और इस चैप्टर के उत्ते क्वेश्चन बनते चाहे तुसी पंजाब पटवारी की गल करो, चाहे तुसी सब इंस्पैक्टर की गल करो, चाहे तुसी एक्साइज की गल करो, मतलब हर पेपर च ये चैप्टर पूछा ही जाता। तो 10-10 वाक्य करके आप कर रहे हैं, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा खिंचूगा, बट ये है कि इन्ना कर तुसी रिटेन भी करते चलो नाल नाल, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।